हे गाइस। तो यार मैं ला रहा हूँ एक बहुत ही एक्साइटिंग कोर्स और एक बहुत ही एक्साइटिंग टॉपिक पे जिसका नाम है ब्लॉकचेन। तो यार अगर तुम लोग हर जगह से ये सुन सुन के तंग आ चुके हो कि यार हर दूसरा बंदा यही बोल रहा है ब्लॉकचेन ब्लॉकचेन इथीरियम या बिटकॉइन, और यार अगर तुम लोग को पता नहीं है कि यार ये सब चीज़ें क्या होती हैं या कैसे काम करती हैं, तो यार तुम लोग एकदम सही जगह पे आओ, क्योंकि मैं अभी यहाँ पे तुम लोग को ज़ीरो से हीरो और बिगनर से एडवांस लेवल तक की ब्लॉकचेन डेवलपमेंट पढ़ाने वाला हूँ। तो यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि पहले हम लोग यहाँ पे अपनी बनाएंगे अपनी खुद की ब्लॉकचेन, जो कि मैं पहले जावास्क्रिप्ट पे बनवाऊंगा, फिर पाइथन पे बनवाऊंगा। और उसके बाद हम लोग मूव ऑन करेंगे कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट में, और उसको एक्चुअल ब्लॉकचेन पे कैसे डिप्लॉय करें और उस पर अपनी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस कैसे बनाएं। तो यार अभी कुछ वीडियोस के लिए मैं थोड़ी सी थ्योरी बताऊंगा, क्योंकि यार मैं प्रैक्टिकल अप्रोच पे विश्वास करता हूँ, बट यार लेकिन अगर इस मामले में अपन डायरेक्ट कोड में घुस जाएंगे ना, तो यार सब कुछ सर के ऊपर से निकल जाएगा और किसी को घंटा कुछ नहीं समझ में आएगा। ठीक है। तो यार अभी हम लोग देख लेंगे कि थोड़ी बहुत टर्मिनोलॉजीज़ क्या होती हैं और थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, क्योंकि अगर हम लोग सीधे कोड में जंप कर जाएंगे तो थोड़ी बहुत चीज़ें नहीं समझ में आएंगी कि कोड में क्या हो रहा है। तो हम लोग एक बेसिक हाई लेवल नॉलेज ले लेंगे कि ब्लॉकचेन क्या होती है, और उसके बाद फिर हम लोग मूव ऑन करेंगे इनटू प्रैक्टिकल अप्रोच। मैं आपको ये वादा दे सकता हूँ कि हम लोग थ्योरी बहुत जल्दी ख़त्म करेंगे, क्योंकि मुझे भी इतना कुछ पसंद नहीं है ज़्यादा थ्योरी बताना। तो 2-3 वीडियोस में हम लोग थ्योरी कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम लोग बनाएंगे अपनी खुद की ब्लॉकचेन। तो यार अगर तुम लोग भी उतने एक्साइटेड हो जितना मैं हूँ, तो यार चलो सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और शुरू करते हैं कि व्हाट इज ब्लॉकचेन। तो यार ब्लॉकचेन के पहले एक हाई लेवल डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है। तो ब्लॉकचेन इज अ सेट ऑफ इंक्रीजिंग रिकॉर्ड्स लिंक टुगेदर विद द हेल्प ऑफ क्रिप्टोग्राफी। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ, ये बहुत ही हाई लेवल एक्सप्लेनेशन है। अभी मैं एकदम डिटेल में जाऊंगा और फिर वीडियो के एंड में हम लोग एक इन डेप्थ डेफिनेशन देखेंगे ब्लॉकचेन की कि एक्चुअली वो होती क्या है। ठीक है, तो अभी भी पहले हाई लेवल से हम लोग चालू करेंगे और एक एक करके हम लोग धीरे धीरे एक एक लेयर नीचे जाते 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 हम लोग एक पूरा हम लोग को आइडिया हो जाएगा कि ब्लॉकचेन क्या होती है। ठीक है। तो ब्लॉकचेन इज अ चेन ऑफ ब्लॉक्स। अब देख लेते हैं कि एक ब्लॉक क्या होता है इस चेन में। ठीक है। तो यार देखो, एक ब्लॉक जो है उसमें एक डेटा पार्ट होता है, एक प्रीवियस हैश होता है और एक हैश होता है। ठीक है। तो हैश इज बेसिकली हैश ऑफ दैट ब्लॉक, और प्रीवियस हैश उस ब्लॉक का हैश है जो इससे पहले आया था चेन में। अब ये हैश कहाँ से आता है? ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि हम लोग जो डेटा जो एक ब्लॉक में स्टोर करते हैं वो, और जो इसका जो प्रीवियस हैश है उसको हम लोग दोनों को साथ में लेते हैं, और इसको फिर हम लोग एक क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम में डालते हैं। और अभी के लिए मैं एक एल्गोरिथम लिख देता हूँ यहाँ पे, SHA-256। इसको हम लोग अभी बाद में बहुत बारीकी से देखेंगे, क्योंकि अभी हम लोग आगे जाके इथीरियम पे काम करेंगे और उस पे SHA-256 यूज़ होती है। तो हम लोग एक्चुअली इसको हम लोग इसको एक स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम बना लेते हैं कि यार ब्लॉकचेन में हम लोग इस कोर्स के लिए एटलीस्ट जो हम लोग क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम यूज़ करेंगे वो SHA-256 होगी। ठीक है। तो SHA-256 क्या करता है, बेसिकली तुम लोग इसमें कुछ भी थ्रो इन कर सकते हो और ये तुमको एक 64 कैरेक्टर्स की एक हेक्साडेसिमल वैल्यू दे देता है, और बेसिकली ये हेक्साडेसिमल वैल्यू जो है वो हमारे करंट ब्लॉक का हैश बन जाती है। ठीक है। तो अब ये हैश नेक्स्ट ब्लॉक के लिए उसका प्रीवियस हैश हो जाएगा। ठीक है। अब इसको तुम लोग थोड़ा थोड़ा लिंक लिस्ट के साथ टाई अप कर सकते हो कि यार उसमें हम लोग प्रीवियस एड्रेस से लिंक करते हैं, करंट एड्रेस रहता है ये वो। ठीक है। लेकिन क्या है कि इसको लिंक लिस्ट की तरह मत समझ लेना, ब्लॉकचेन इज नॉट लिंक लिस्ट, दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है। एक दिमाग में आइडिया बनाने के लिए कि हाँ भाई ठीक है, एक प्रीवियस हैश होता है, एक हैश होता है, दोनों एक दूसरे से हैशेस से लिंक्ड होते हैं। ठीक है। तो अब डेटा की बात कर लेते हैं कि डेटा क्या है। ठीक है। तो ब्लॉकचेन में एक ब्लॉक में क्या डेटा स्टोर होता है। ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि डेटा में तुम कुछ भी स्टोर कर सकते हो। ठीक है। तो डेटा में एक्चुअली हम लोग इन रियल वर्ल्ड अगर देखें, तो अगर टू मेजर चीज़ देखें हम लोग कि डेटा में क्या स्टोर होता है, तो बेसिकली डेटा में नंबर वन स्टोर होती है ट्रांजैक्शंस, जो कि परफॉर्म्ड होती हैं बाय द यूजर्स जो ब्लॉकचेन पे हैं, जो एक दूसरे को पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट, फ्रॉम वन एड्रेस टू अनदर एड्रेस। ठीक है। और दूसरी चीज़ है कॉन्ट्रैक्ट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर इसको एक डेवलपर्स प्रोस्पेक्ट से देखा जाए तो। ठीक है। तो एक्चुअली ये कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं ये इथेरियम पे ही काम करते हैं, क्योंकि इथेरियम ने स्पेशली ये काम किया हुआ है कि उस पर डेवलपर्स काम कर सके, ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी को आगे यूज़ कर सकें उस पर, और डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस बना के उसको उसकी लाइक स्केलेबिलिटी और इंक्रीज कर दिया इथेरियम ने।
तो बेसिकली क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट्स इज अ सेट ऑफ रूल्स, ठीक है। अगर उसमें तुम लोग कुछ भी लिख के, मतलब जैसे वो इट्स अ कोड टेम्पलेट, कोड स्निपेट है, ठीक है। कोड स्निपेट तुम कुछ भी अपना लिख के दे दो, ठीक है। मतलब जैसे एडिशन ऑफ टू नंबर्स लिख के दे दिया तुमने, ठीक है। वो ब्लॉकचेन पे तुमने डिप्लॉय कर दिया, उसके बाद तुमने एक एप्लीकेशन बना दी जो उस कॉन्ट्रैक्ट से कनेक्टेड है, एंड देन यू कैन यूज दैट कॉन्ट्रैक्ट एनीवेयर इन द वर्ल्ड, ठीक है, प्रोवाइडेड दैट यू हैव द एक्सेस। तो बेसिकली अब हम लोग समझ गए हैं कि एक ब्लॉक के अंदर क्या क्या होता है। एक ब्लॉक के अंदर क्या होता है, डेटा होता है, प्रीवियस हैश होता है, हैश होता है। अभी यहाँ पे मैंने बहुत हाई लेवल के लिए लिख दिया कि डेटा इज अ स्ट्रिंग, जो कि मैंने कोड को ले लिए। तो बेसिकली डेटा कैन बी एनीथिंग, ठीक है। इट कैन बी फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स टू एरेज टू एनीथिंग, ठीक है। तो अब ब्लॉकचेन को इन एक्शन देख लेते हैं। तो यार मैंने यहाँ पे 3 ब्लॉक की एक छोटी सी ब्लॉकचेन ले ली है, ठीक है। तो इससे हम लोग एक काफ़ी अच्छा आइडिया लग जाएगा कि यार ब्लॉकचेन एक्चुअल एनवायरनमेंट में दिखती कैसी है, ठीक है। तो बेसिकली अभी हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले ब्लॉक के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा सिग्निफिकेंट है, ठीक है। तो पहले ब्लॉक को हम लोग जेनेसिस ब्लॉक बुलाते हैं, क्योंकि वो सबसे पहले आता है, एंड वहीं से पूरी ब्लॉकचेन की शुरुआत होती है, ठीक है। तो पहला ब्लॉक ही ऐसा ब्लॉक होता है जिसके पास अपना कोई प्रीवियस हैश नहीं होता, क्योंकि इससे पहले कोई ब्लॉक नहीं आया है, तो उसका कोई प्रीवियस हैश नहीं है। तो इसीलिए हम लोग इसके प्रीवियस हैश को जीरोस से डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे प्रीवियस हैश को जीरोस दिए हुए हैं। और इसका मतलब, और यहाँ पे मैंने 4 जीरो डाल दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि ये 4 ही जीरो रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी इंक्रिप्शन की जितने भी कैरेक्टर्स आउटपुट होता है, मतलब जो भी क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं ब्लॉकचेन बनाने के लिए, उसका जितना भी कैरेक्टर्स में आउटपुट आता है, हम लोग उतने ही जीरोस लगाते हैं, ठीक है। ताकि कोई मतलब डिफरेंशियलिटी ना रहे, ठीक है। और फिर हम लोग जो है इसका डेटा, अगर हम लोग जेनेसिस ब्लॉक में कोई डेटा डाल रहे हैं, वैसे जनरली काफ़ी डेटा होता है जेनेसिस ब्लॉक में, क्योंकि डिप्लॉयमेंट के टाइम पे काफ़ी चीज़ें डालनी रहती हैं और वो सब रहता है। बट अभी के लिए देख लेते हैं कि इसमें अगर कोई भी डेटा स्टोर्ड है, जस्ट इन केस, कुछ भी आप आइडिया लगा लीजिए, कुछ भी है इसमें। तो हम लोग बेसिकली उस डेटा को लेते हैं और उस प्रीवियस हैश को लेते हैं जो कि जीरोज़ हैं। तो इनको उठा के अपन एक क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम में डाल दिया, जो कि हम लोग यूज़ कर रहे हैं, और उससे अपने को उस ब्लॉक का हैश मिल जाएगा, और वो हैश वैल्यू नीचे लिखी हुई है, ठीक है। और ये भी हैश वैल्यू सही नहीं है, मतलब अकॉर्डिंग टू SHA-256, क्योंकि ये ऐसा आउटपुट नहीं देती है वो, ठीक है। तो ऐसा आइडिया मत लगाने का ना कि जो लिख दिया है वैसे ही आता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये सारी स्यूडो वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो इससे कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। उसके बाद ठीक है, हम लोग फिर जाते हैं नेक्स्ट ब्लॉक पे। और हाँ, जेनेसिस ब्लॉक कभी भी चेंज नहीं होता है, और इनफैक्ट कोई भी ब्लॉक चेंज नहीं होता है। तो यार अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे क्रिप्टोग्राफी कितना बड़ा रोल प्ले करती है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि अगर अपन डेटा और प्रीवियस हैश डालते हैं तो एक अपना हैश वैल्यू मिलती है, ठीक है। अब मान लो किसी तरीके से तुम गए, ठीक है, तुम अपने लैपटॉप पे एक रात को बैठे और तुमने बोला यार आज तो मन कर रहा है, आज इथेरियम हैक कर डालेंगे, ठीक है। मान लो तुमने हैक कर ली, ठीक है, तुम्हें एक्सेस मिल गई, ठीक है, सारे ब्लॉक्स मिल गए तुमको, तुमने बोला यार आज तो मैं 5 इथेरियम यार अपने अकाउंट में डलवा लूंगा, ठीक है। तो बेसिकली तुम क्या करते हो, तुम चुपके से जाते हो, ठीक है, और डेटा में जाके अपने एड्रेस पे 5 इथेरियम डाल लेते हो, ठीक है। तो अब क्या होगा, क्योंकि डेटा चेंज हो गया है, और अब अगर ये क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम में गया तो एक डिफरेंट हैश निकल के आएगा, ठीक है, जिसको अपन XYZ03 कुछ भी रिप्रेजेंट कर दो, ठीक है। तो अब क्या है, अगर ये 5 ईथ अगर तुमने कुछ भी चेंज किया, एक छोटा सा पॉइंट भी लगा दिया तुमने वहां डेटा में, या कुछ भी कर दिया, प्रीवियस हैश चेंज कर दिया, नॉन्स चेंज कर दिया, कुछ भी चेंज कर दिया अगर तुमने, तो बेसिकली क्या होगा कि उसकी हैश वैल्यू चेंज हो जाएगी। और अब क्या होगा कि हैश वैल्यू क्योंकि चेंज हो गई है, तो अब ये नेक्स्ट वाले ब्लॉक से मैच नहीं करेगी, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ कि अब पूरी ब्लॉकचेन इनवैलिड हो जाएगी, उस ब्लॉक से लेकर के जितने आगे तक हैं पूरी ब्लॉकचेन इनवैलिड हो जाएगी, ठीक है। और यही एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी पॉइंट है पूरी ब्लॉकचेन का, कि नथिंग कैन बी ऑल्टर्ड इफ इट्स ऑन द ब्लॉकचेन। यार ये एक बहुत ही बड़ा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू है ब्लॉकचेन का, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ब्लॉक्स आर क्रिप्टोग्राफिकली लिंक्ड टुगेदर, और ये चेन अगर टूटी तो पूरी चेन इनवैलिड हो जाती है, ठीक है। तो यार ये था एक बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे आइडिया कि यार एक ब्लॉकचेन क्या होती है।